हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से अधिक हो चुके हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत ने न सिर्फ अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, बल्कि दुनिया के साथ साथ कदम ताल मिलाते हुए आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दावा किया जा रहा है कि देश में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की परेशानी अब ना के बराबर ही रह गई है। लेकिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के कोरपना तहसील के अंतर्गत आने वाले गढ़चंदूर नगर परिषद का वार्ड नंबर 4 इलाका, जिसे बंगाली कैंप के नाम से जाना जाता है, इसकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हम आज भी दशकों पीछे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 40 सालों से बिजली और पानी जैसे मूलभूत सुविधाएं यहां रहने वाले लोगों से कोसों दूर है। 35 से 40 झोपड़ियों में रहने वाले लोग पिछले 4 दशकों से अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर साल खासकर बरसात के मौसम में अंधेरा होने की वजह से उनके झोपड़ियों में सांप, बिच्छू जैसे कई जहरीले प्राणी घुस जाते हैं। इतना ही नहीं, बस्ती के लोगों ने स्थानीय प्रशासन और विधायक पर भी उदासीनता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने स्थानीय प्रशासन और विधायक से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस ने महाराष्ट्र की सियासत में कदम रखा है और ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। बीआरएस के नेताओं ने जानकारी मिलने के बाद प्रभावित इलाके का दौरा किया और स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान नागरिकों ने बताया कि हम 2 पीढ़ियों से यहाँ पर घर बनाकर रह रहे हैं। आपको बता दें कि मानिकगढ़ सीमेंट कंपनी में ये सभी लोग काम करते हैं। कंपनी ने सभी कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देने का वादा किया था, तभी से ये लोग यही रह रहे हैं। मानिकगढ़ सीमेंट कंपनी को उनके शुरुआत से लेकर अब तक अपनी मेहनत और लगन से खड़ा करने वाले गरीब मजदूर अंधेरे में रहने को मजबूर है और सभी सुख सुविधाओं से अलग रहकर अपनी लड़ाई जारी रखी है। हालांकि अब बीआरएस ने मदद का भरोसा दिलाया है और साथ ही सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इन लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। गढ़चंदूर शहर जो है कोरपना तालुका जिला चंद्रपुर में आता है और गढ़चंदूर में नगर परिषद है। पिछले 40 सालों से करीब 400 लोग वार्ड नंबर 4 बंगाली कैंप इस एरिया में रह रहे हैं और वो बिना बिजली के, बिना नाली के, बिना पानी के अपना जीवन बहुत ही अमानवीय तरीके से बिता रहे हैं। वहाँ के करीब 10 से 15 छोटे बच्चे सांप काटने की वजह से मारे जा चुके हैं। मानिकगढ़ कंपनी ने उनके ज़मीन के ऊपर अपना गैर कानूनी दावा किया हुआ है और मानिकगढ़ कंपनी ने एक पत्र दिया है महाराष्ट्र शासन को, गढ़चंदूर नगर परिषद को और वहाँ की एमएससीबी को कि ये ज़मीन हमारी है, इसलिए यहाँ के रहवासियों को बिजली का कनेक्शन और पानी बिल्कुल नहीं देना है। और दुख की बात यह है कि वहाँ के माजी आमदार, भारतीय जनता पार्टी के माजी आमदार एडवोकेट संजय धोटे साहब, ये आज के तारीख में मानिकगढ़ कंपनी की तरफ से कोरपना कोर्ट में मानिकगढ़ की तरफ से लड़ रहे हैं अपने स्थानिक रहवासियों के खिलाफ। इसके अलावा जो स्थानिक विधायक है कांग्रेस के सुभाष धोटे साहब ने भी इस परिस्थिति पर आज तक के कोई भाष्य किया नहीं है और वहाँ के रहवासियों के लिए कोई भी मदद या उनके लिए कभी भी कोई आंदोलन किया नहीं। इसमें बहुत बड़ी परेशानी है, राजनेताओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो उन लोगों ने हमको बस आश्वासन दिया, उन लोगों ने हमको बताया कि तुमको ये सारी सुविधाएं कर देंगे, लेकिन सुविधाओं के नाम पे वो लोग कंपनी से जेबें भरी है अपनी। वो बड़े कितने भी बड़े नेता है आ गए हम लोग हमारे गांव में। हमारा इस जगह का जो केस है कंपनी के साथ, उस कंपनी को लेके एक हमारा वकील है और उसी के साथ जो कंपनी ने एक वकील रखा है जो हमारे बीजेपी के नेता है माननीय संजय भाऊ धोटे, ये अपक्ष हमारे तरफ से बीजेपी के जो है वकील, हाँ माजी आमदार वकील, वो मानीगढ़ की ओर से लड़ रहा है। लेकिन वही हमको आश्वासन दिया था कि बंगाली कैंप की जगह एवं लाइट सुविधा, सोई सुविधा सब कुछ कर देंगे। बाद में हमको पता चला कि वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं मानिकगढ़ कंपनी की ओर से। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा तो राजनेताओं से भरोसा ही उड़ गया भाई। हमको अब लगता नहीं, हमको एक ही बात मालूम है कि जिंदगी भर अंधेरे में बिताएंगे, लेकिन साला ये जगह छोड़ के कभी हम जाएंगे, मरेंगे यहीं पे। हमारे बच्चे आए दिन
आए वक्त पे हमारे बच्चे यहाँ पर सांप काटने से, सर्पदंश से बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई, बड़े बड़े लोगों की मृत्यु हो गई, बच्चों की पढ़ाई भविष्य सब अंधकार में है। लेकिन जहाँ माँ बाप ने हमको छोड़ा है, हम उसी जगह को अपना मातृभूमि मानकर यहीं पे रहेंगे, यहाँ से हम कभी नहीं जाएंगे। अगर कंपनी चाहे तो हमारे बदन के ऊपर बुलडोजर चला दे, हम मर जाएंगे, साला दफन हो जाएंगे इस जमीन पे, लेकिन यहाँ से हम कभी कहीं जाएंगे नाही का फॅक्टरी नाही झालेली आहे। नंतर आम्ही आले, नंतर येतं काही लाईनची सुविधा नाही, काही पाणीची सुविधा नाही। आपल्याला किती लोकांचा जीव गेले यामध्ये, काही त्याचं काही हे नाही आहे। आणि या लोक या आपले जे लीडर लोक येतो, येऊन का म्हणतो तुम्हाला लाईन देतो, पाणी देतो, तुम्हाला ह्या सुविधा करतो, त्या करतो, त्याने आम्हाला असे आश्वासन देऊन त्याने काही करत नाही। त्याने असे काही करत नाही, आम्हाला असे सांगून त्याने वोटिंग घेऊन चालला जाते। मग आमच्याकडे कोणी येऊन बघणार नाही, तुम्हाला का तकलीफ आहे, तुम्हाला का पाहिजे म्हणून असे काय नाही। एक नळ देता, त्या नळना कंपनीवाला येऊन तोडून टाकले। आम्ही बाया जाऊन त्याला आडपं केलं, जे तुम्ही काऊन नळाला हात लावले म्हणलं। कोणती कंपनीने नळ बनवलं? आपल्या ह्या माणिकगड कंपनीवाल्याला नळ तोडून टाकले त्यानं, आम्हाला पाणी सुद्धा बंद करून टाकले प्यायचं। त्यात आपण कलेक्टर पासून जाऊन आम्ही त्याचं आंदोलन केलो आणि आपण ग्रामपंचायत मध्ये जाऊन आंदोलन केलं, तर त्याच्यामध्ये आम्हाला काही नाही। त्याने आम्हाला काय म्हणे, तुम्ही ते लाईन त्याला काय म्हणते बा, MSC ऑफिस मध्ये चला म्हणे। त्यातही आम्ही पूर्ण मुर्दा घेऊन गेले होतो, आंदोलन घेऊन गेले होते, त्याने त्याची सुविधा नाही केली।